ठीक है बेटा, आज रिवीजन में दूसरा चैप्टर है। पाठ का नाम है पतंग। लेखक है इसके आलोक। पहले हमने इससे पहले आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचना थी, पहला जो कविता पढ़ी थी इससे पहले। ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रेरित किया था मनुष्य को कि जल्दी से अपना काम जो है, जो हमें जीवन काल जो मिला है वो बहुत कम है, इसलिए जो है समय रहते अपने कार्य को पूरा करने की उन्होंने प्रेरणा दी थी बेटा। अब इसी क्रम में है दूसरा कि यहाँ पे आलोक धनवा पाठ, इसका शीर्षक है पतंग। तो आलोक धनवा जी का जन्म 1948 मुंगेर बिहार में हुआ था। इनमें कवि प्रतिभा जन्म से ही विद्यमान थी, इसलिए जो है कहते हैं कि इन्होंने बहुत छोटी अवस्था से ही जो है कविताएं लिखना शुरुआत शुरू कर दिया था। ठीक है बेटा, ये जो है इनका एक शीर्षक है जो पतंग नाम से आपके पास है। तो पतंग शीर्षक का है बेटा, सबसे तेज बौछारें गई भादों गया। भादों बोलते हैं बेटा जो हमारा जुलाई अगस्त सितंबर का जो सीजन है, भादों का महीना होता है। ठीक है, सावन भादो जो में आते हैं हिंदी में, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो। तो इस तरह से जो है भादों जो है वर्षा का महीना माना जाता है। तो सबसे तेज बौछारें गई, यानी कि भादों का महीना बीत चुका है, यानी वर्षा का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब जो है तेज बौछारों के साथ वर्षा होने की जो उम्मीद है, जो वर्षा होने का जो संभावना है, वो अब कम हो गई है। इस समय क्या है, खरगोश की जैसी आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब आसमान क्या हो गया है, जब भादों बीत चुका है, आप देखते हैं बरसात में जो है सूरज के दर्शन होते ही नहीं है। ठीक है बेटा, दर्शन नहीं होते क्योंकि आसमान में बादल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इस कविता में कवि कह रहे हैं कि भादों का महीना बीत चुका है और आसमान बादल रहित हो गया है, यानी कि अब आसमान में बादल नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ और साफ आसमान दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी कि अब जो है प्रभात की जो सुंदरता है वो साफ दिखाई देने लगी है। क्योंकि जब बादल होते हैं तो तब सुबह का सूर्योदय कैसे देख पाएंगे, आप नहीं देख सकते हैं। तो इसी क्रम में जब कवि ये कह रहा है कि जब आसमान अब जो है बादल से जो है बिल्कुल विहीन हो चुका है, आसमान में बादल नहीं है, बिल्कुल साफ हो गया है। तो इस तरह से जो है सवेरे होने पर जो है पूरब की दिशा में जब सूर्योदय हो रहा है, तो वो आसमान जो है खरगोश की आंखों के समान जो है लाल दिखाई देता है। ठीक है बेटा, फिर शरद आया, शरद मीन्स सर्दी। अब जो है क्या हो रहा है, वर्षा बीत चुकी है, धीरे धीरे क्या है शरद की ऋतु, मौसम में जो है ठंड आनी शुरू हो चुकी है, यानी कि जो गर्मियों के बाद बरसात का समय बीत चुका है और शरद ऋतु का आगमन होने लगा है। इससे क्या हो रहा है, वातावरण में ठंड का प्रभाव बढ़ने लगा है। इससे जो है ऐसा लगता है, इसको कवि ने जो है चित्रित किया है कैसे, कि शरद जो है दूर से वर्षा ऋतु में बाढ़, वर्षा ऋतु के दौरान जो नदी नाले बढ़े हुए रहते हैं, हर जगह पानी बढ़ा हुआ रहता है, उन नदी नालों को जो है पार करता हुआ जैसे शरद आ रहा है। सर्दी की ऋतु धीरे धीरे जो है मौसम में ठंडक बढ़ा रही है। और जब बरसात के दिनों में जो नदी नाले खूब, जिनमें जो है झरने, खूब सारा पानी जिनमें लबालब जो भरे हुई नदियां हैं, उन सबको पार करते हुए जो है शरद ऋतु चल करके धीरे धीरे आ रही है। ठीक है, बहुत चल चल के आने के कारण क्या हो गया, उस क्या हो गई, थक सी गई है। ठीक है बेटा, हाँ, घंटी बजाते हुए बच्चों के झुंड, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब ठीक है, अब वर्षा ऋतु के कारण जो है अब क्या हो रहा है,
कि जब वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है तो अब क्या हो रखी है, वर्षा के बाद क्या होता है, आप देखते हैं चारों तरफ जो है सड़कों पे पानी भरा हुआ रहता है, कीचड़ ही कीचड़ रहता है। इसलिए जो है अब क्या हो गया, चमकीले इशारों से बुलाते हुए अब बच्चों ने क्या कर लिया है, अपनी नई नई साइकिलों को निकाल लिया है और साइकिलों को तेज चलाते हुए जो है उनकी घंटियां बजाते हुए वो दौड़े चले जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, साइकिल उड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, और जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उनको इशारा करके बुला भी रहे हैं। ठीक है बेटा, दुनिया की सबसे आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, वो शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। अब क्या हो रहा है कि साइकिल चलाते बच्चे जो है उनकी बनाते हुए जो है पतंग उड़ाने वाले बच्चों की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। अब क्या होता है, साइकिल चलाते हुए इन बच्चों की जो है साइकिलें बड़ी तेज चल रही हैं, यह संकेत दे रही है कि अब आसमान क्या है, एकदम साफ हो गया है, बादल रहित हो चुका है, अब वर्षा की कोई भी संभावना नहीं है। और ये ऐसे मौसम में जो है आप पतंग उड़ाने का जो मौसम है, पतंग उड़ाने के लिए जो है ये मौसम बड़ा अनुकूल है। ऐसे स्वच्छ आकाश में जो है जब पतंग ऊंची उड़ती है और आसमान में जो है रंग बिरंगी पतंगे ऐसी लगती है जैसे कि तितलियों का झुंड चारों तरफ मंडरा रहा हो। ठीक है बेटा, तो इसमें जो है कवि और कविता का नाम हो जाएगा, कवि का नाम आलोक धनवा, कविता का नाम पतंग। ठीक है, फिर कवि ने किसका चित्रण किया है इस कविता में, सबसे कवि ने जो है संध्या काल के समय पर जो है बच्चों के क्रियाकलापों के इसमें जो है विशेषकर पतंग उड़ाने और उनके साइकिल चलाने का जो है वो बड़ा सुंदर किया है, बड़ा मनोहारी चित्रण किया है इसमें। ठीक है, पतंग की क्या विशेषता है बेटा, पतंग की जो है एक विशेषता यह है कि सबसे हल्की वस्तु, रंगीन वस्तु है जो इतनी ऊंचाई तक उड़ती है, क्योंकि अन्य हल्की वस्तु में इस तरह ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता नहीं होती है। फिर सवेरे को किस रूप में चित्रित किया गया है, सवेरे को खरगोश की आंखों के समान लाल रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है बेटा, क्योंकि जैसे सवेरा का जो सूर्योदय के समय अगर आसमान देखेंगे तो लाल दिखाई देता है, तो उस लाली की तुलना जो है कवि ने खरगोश की आंखों की जो लाली होती है, जो लाल आंखें होती है खरगोश की, उससे की है। ठीक है बेटा, फिर कवि ने जो है पतंग के बारे में क्या कहा है, कवि ने जो है पतंग को जो है संसार की सबसे हल्की और रंगीन चीज कहा है, उसका कागज पतला होता है, उसमें लगी हुई बांस की जो कमानी होती है वो भी पतली होती है, इसलिए कवि ने उसको संसार की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु कहा है। ठीक, तितलियों की नाजुक दुनिया से क्या आशय है, तितलियों की नाजुक दुनिया का आशय है कि जब रंग बिरंगी पतंगे जो है आसमान में उड़ रही होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि रंग बिरंगी तितलियां जो है आसमान में लहरा रही हो, क्योंकि आसमान में जो है रंगीन पतंगे तितलियों की भांति लहराती और मंडराती रहती है। ठीक, फिर बात आती है शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद आया पुलों को पार करते हुए कहने का मतलब ये है कि जो बरसात की जो ऋतु है और जो भादों का महीना, जो बरसात का महीना है वो बीत चुका है और शरद ने अब दस्तक दे दी है। शरद ने क्या कर दी है, दस्तक दे दी है। किंतु जब वो इतनी दूर से चल के आ रहा है, नदी नालों को पार करके चला आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो है वो थका हुआ है, यानी कि उसने अभी अपना असर दिखाना शुरू नहीं किया, क्योंकि इसकी सर्दी में अभी कड़कपन नहीं आया है, इसलिए जो है उसको आने में भी जो है लंबी यात्रा करनी पड़ी। तो कभी कह रहा है कि अभी जो है सर्दी थकी हुई है, क्योंकि उसका असर अभी इतना नहीं हुआ है, क्योंकि वातावरण अभी हल्का ठंडा हुआ है। सर्दी कब शुरू होगी, जब उसका असर पूरा होगा, जब दिसंबर जनवरी में खूब कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठीक है बेटा, फिर बच्चे जो है शरद के आगमन पे जो है साइकिलें लेकर क्यों निकलते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो है मार्ग जल से भरा होता है, उसमें कीचड़ होते हैं, तो इसलिए जो है उसमें चलना आसान नहीं होता है, इसलिए जो है बच्चों के लिए जो है वर्षा समाप्त होने के बाद जो है साइकिल चलाने का उनका आनंद ही अलग होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में कहाँ से साइकिल चलाएंगे, वर्षा ही रहती है, चारों तरफ कीचड़ पानी ये रहता है,
जैसे ही वर्षा ऋतु चली गई तो बच्चों ने साइकिलें निकाल ली है। ठीक है बेटा। फिर दूसरा इसमें, जन्म से ही वे लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती आती है उनके पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुर बेसुर, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पेंग भरते चले आते हैं। ठीक। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें उनका रोमांचक शरीर का संगीत। पतंगों की ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। ठीक है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र मीन्स दिमाग की जो सोच होती है, बिल्कुल खोए हैं उसमें। उनकी कल्पनाओं का जो सागर है वो अथाह गहरा है, बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं उनके दिमाग में चल रही है। तो अगर वो कभी गिर भी जाते हैं छतों के किनारे से और बच जाते हैं, तो निडर होकर जो है सूरज के सामने आते हैं और पृथ्वी की तेज घूमती हुई उनके पैरों के पास बेचैन होके चली आती है। तो कभी यहाँ पे जो है बच्चों की कोमलता, जन्म से हुई अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कि कपास जो है बहुत मुलायम होती है, कोमल होती है, इसलिए जो है बच्चों का शरीर भी जो है उसी के समान जो है मुलायम होता है। इसीलिए जो है बच्चों की कोमलता की तुलना कपास से की गई है। ठीक है। फिर साथ ही जो है बच्चों की चंचलता और निर्भीकता, क्योंकि निडरता उनमें जो है जन्म से ही समाहित होती है। उनकी चंचलता इतनी मनमोहक होती है कि ऐसा लगता है कि उनकी चंचलता के कारण पृथ्वी घूमती हुई जो है उनके पैरों की ओर चली आ रही हो। फिर जब वो नंगे पैर जो है छतों पर दौड़ते हैं तो वो कठोर छतें ऐसी प्रतीत होती है कि माना जैसे इनके ऊपर रुई बिछा रखी, बड़ी मुलायम वो छत हो, जो छत की कठोरता को भी जो है अपने पैरों तले वो क्या करते हैं, मुलायम बनाते हैं। लचीले वेग से, अक्सर बच्चों का शरीर जो है बड़ा लचीला होता है, जिस तरह से जो है पेड़ पौधे होते हैं लचीले होते हैं ना, उसी तरह से बच्चों का शरीर भी बड़ा कोमल और लचीला होता है। वही लचीलापन और वही पतंग की डोर जो पतली सी, उसी डोर का उन्हें सहारा होता है जो उन्हें गिरने से भी बचाती है। फिर पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं रंध्रों के सारे। जितनी ज्यादा उनकी पतंग उड़ती चली जा रही है, वो भी जो है उतनी ज्यादा अपनी कल्पनाओं की उड़ान जो है बच्चे भर रहे हो, जो भी खूब उनकी कल्पनाओं में खोए हुए रहते हैं खूब। और खोते खोते कभी कभी क्या होता है कि अगर वो गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, और कभी कभी बच्चा क्या होता है कि छत के किनारों से पतंग उड़ाते उड़ाते अपनी कल्पनाओं की दुनिया में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता, और वो कभी कभी छत के किनारों से गिर भी जाता है। लेकिन उसके बाद जब बच जाता है तो अगली बार और निडर होकर के जो, हाँ, तो जब बच्चे जैसे किनारे पहुंच जाते हैं छतों के किनारे, तो अगर वो गिर जाते हैं तो अगली बार क्या होता है, वो और निडर होकर के पतंग उड़ाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी भी तेज घूमती हुई उनके पैरों के पास आ रही हो। ठीक है बेटा। इस तरह से बच्चों को के जन्म के कपास साथ लाने का क्या आशय है, क्योंकि कब बच्चे का जन्म से कपास साथ लाने का आशय ये है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल और मुलायम होते हैं। फिर क्या है, छतों के किनारों तक कौन किस तरह आते हैं, छतों के किनारों तक बच्चे जो है पतंग उड़ाते हुए लचीली डाल की तरह पेंग भरकर आते हैं। फिर उन्हें गिरने से कौन बचाता है, उन्हें गिरने से उनके रोमांचित शरीर का संगीत पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाइयां बचाती हैं। फिर पतंगों की जो धड़कती हुई ऊंचाइयां हैं साहब, वो क्या होती है, पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाई ये है कि आकाश में ऊंचाई पर उड़ती पतंगों की प्रत्येक छोटी से छोटी हलचल भी जो है उसको उड़ाने वाले बच्चों में भी जो उसी प्रकार अनुभव की जा सकती है कि जिस प्रकार हृदय की धड़कन शरीर के किसी भी भाग में अनुभव की जा सकती है। पतंग की वह हलचल यदि पतंग को ऊंचाई पर पहुंचाने वाली होती है तो उसे उड़ाने वाले बच्चे का उत्साह बढ़ जाता है, यानी कि पतंग जितनी ऊंची होती है उतना बच्चा और उत्साहित होता है। तो ये उससे ऊंचाई पतंग की ऊंचाई को देख करके उसके अंदर जो बच्चों के अंदर जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। फिर रंध्रों के सहारे, रंध्र मैंने पहले ही कहा था, रंध्रों के सहारे अर्थ है कि भावनाओं में बच्चे जो है अपनी कल्पनाओं में जो है कल्पनाओं की उड़ान में खोए हुए हैं। ठीक। फिर है गिरकर बचने का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब जब बच्चे गिरकर भी बच जाते हैं तो वो और निडर हो जाते हैं। कहने का मतलब है
कि वो किसी भी विपत्ति और कष्ट का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उनको ये पहले जैसे होता ही है, हमारे साथ भी ये होता है, पहले हम किसी भी समस्या को देख के घबराते हैं, लेकिन जब हम उस समस्या का सामना कर लेते हैं एक बार, तो हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। जैसे अब बचपन की बात में छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम इंजेक्शन लगाने से बच्चा डरता है, सुई लगाने से डरता है ना, तो हम जैसे आप लोग, हमें पता है कि सुई से इतना कुछ नहीं होता, तो हम तैयार हो जाते हैं चलो सुई लगा दो। तो हमने क्योंकि उसका अनुभव ले लिया ना, और जिसने लिया नहीं होगा वो तो डरेगा ही कि नहीं पता नहीं कितना दर्द होगा, क्या होगा, सुई कैसे लगाऊंगा। तो इस तरह से जो है कई सारी चीज़ें जो मतलब व्यक्ति को निडर बनाती हैं जब वो किसी समस्या का सामना करता है। ठीक है बेटा, फिर आता है कि बच्चों के बेचैन पैरों के पास तेजी से घूमती हुई आती है पृथ्वी, इस बात का क्या आशय है। तो घूमती हुई पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास आती है, कहने का अर्थ है कि बच्चों के पैर इतने तेज होते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पृथ्वी जो है अपने आप उनके पैरों के नीचे आ रही हो, इतनी चंचलता उनके पैरों में विद्यमान होती है। फिर बात आती है कि छतों को कोमल नरम बनाते हुए, कि छतों को भाई किस प्रकार बच्चे नरम बनाते हैं, तो कहते हैं कि भाई बच्चे जो है इतने उत्साहित होते हैं पतंग उड़ाते समय कि उनके मन में जो है डर नाम की चीज होती नहीं है। और इन बात का कोई डर ही नहीं होता कि कूदते समय जो है छतों पे, जो पक्की छतें हैं, उन्हें उस पर चोट लग सकती है या गिरकर घायल होने की, तो वे कभी सोचते ही नहीं, मतलब ऐसी कल्पना ही नहीं करते। मतलब ये इतने उत्साही होते हैं कि वो छतों के भी जो कंक्रीट की जो छतें हैं, खुरदरी हैं, चाहे जैसी भी हैं, हार्ड है, कठोर है, कठोर छतों को भी जो है वो कुछ नहीं समझते हैं, वो अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं, इतने उत्साह में रहते हैं। फिर वो कभी डरते भी नहीं है कि गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, इस बात की परवाह अभी बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है ये कहते हैं, उस तरह से बच्चे छतों पे जो है उछल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि माना छत रुई के समान कोमल हो गई हो। ठीक है बेटा, फिर कहने का मतलब ये है कि बच्चे सबसे तेज बौछारें गई भादों गया के बाद जो प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि भादों का महीना बीत जाने के बाद वर्षा समाप्त हो जाती है। उसके बाद वर्षा की समाप्ति होने के बाद क्या होता है कि सर्दी की ऋतु जो आने शुरू हो जाती है, मौसम में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, आसमान स्वच्छ हो जाता है, पूर्व की तरफ का सवेरा, बिल्कुल सवेरे की लाली स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो ठीक है बेटा, आप फिर आती है जन्म से वे लाते हैं सात कपास, यानी कि यहाँ पे कपास का अर्थ रुई से होता है। रुई का मतलब है कि बच्चे जो है अत्यंत कोमल और हल्के होते हैं, इसी तरह से जो है बच्चों की तुलना जो है कपास से की गई है। ठीक है बेटा, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, यहाँ पे एक ये भी आया था। तो कहने का मतलब है कि इसका आशय ये होता है कि उनका तन मन पूरी पतंग के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है, वो कल्पनाओं के सहारे जो है वो भी पतंगों के साथ आसमान में उड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बेटा, ये चैप्टर आपका रिवाइज